मनुष्य हमेशा सोच में पड़ा रहता है। बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में हमेशा सोच चलती रहती है। यही वजह है कि वह हमेशा उलझा हुआ रहता है। खाली होने के बावजूद भी वो व्यस्त रहता है। उसे कुछ काम में व्यस्त रहना जरूरी है। ये प्रकृति भी चाहती है कि किसी भी चीज को काम मिला, अगर वो इस्तेमाल में नहीं आए तो खराब हो जाता है। आज हम जो भी जीवन को अनुभव कर रहे हैं ना, तो सबसे ज्यादा अनुभव तो हम दिमाग में कर रहे हैं। वास्तविकता में हम किसी अनुभव कर ही नहीं। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जो यादें हैं वो आपको क्यों तकलीफ देती है, क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा है। आपको अगर यादों का जाल तोड़ना है तो आपको वर्तमान में जीना होगा, और वर्तमान में सिर्फ जीना नहीं होगा, कुछ करना होगा, कुछ निर्माण करना होगा। आपको अगर यादों को तोड़ना है तो कैसी क्या है, आप जो अभी कर रहे हो उसमें खुशी से उतर जाओ। यादों की जालों से वर्तमान खराब हो गया, और वर्तमान के जो दूषित वर्तमान है, आधे अधूरे वर्तमान है, उससे आपका भविष्य खराब होगा। पुरानी यादें आपके दिमाग में कांटों की तरह बसी हो, आप उनको जलाना। उसे जलाने का एक ही तरीका है, आप वर्तमान में खुशी सीखिए। आपकी खुशी देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं और आपसे खुशी चुराना चाहते हैं। उनको लगता है आपके पास में कोई रहस्य है खुशी का, फिर वो चुराना चाहते। वो आपकी खुशी को नहीं चुरा पाते, इसलिए आपको दुखी बनाना था। ये हमेशा याद रखिए। ये क्यों? क्योंकि वो यादों को खींच रहे हैं, और कोई कारण इस दुराधन बता रहे हैं कि जो बीत गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। हो गया हो गया। जो अभी आपको वर्तमान में सामने है उसे स्वीकार कर। तो वही सदगुरु कह रहे हैं कि आप उसी को अनुभव कर सकते हैं जो अभी है, बस। बाकी सब आपको दिमाग में आप कल्पना कर सकते, दिमाग में आप उसको जिंदा कर सकते। जितनी भी चीजें आप दिमाग में करते हो ना, वो सब आपको पछतावा लेके आती। दिमाग में जीने की कोशिश मत करो। तो इसी पागलपन से बचाने के लिए सदगुरु कहते हैं कि आप भूतकाल में जाकर चीजों को ठीक नहीं, बातों को ठीक नहीं कर सकते। आप जो भी अनुभव कर रहे हो अभी कर रहे हो, और आप भविष्य में जाकर कुछ निर्माण नहीं कर सकते। आपको जो निर्माण करना है वो अभी कर सकते। तो आपको जीवन में कल के बारे में भी चिंतित नहीं होना है, और जो हो गया उसके बारे में भी दुखी नहीं होना है। आज में डूब जाना है। अगर आप ऐसे कर सको तो आप जीवन में एक ऊंची तरह का जीवन जियोगे, और जो भी करोगे एक निर्माण करोगे। तो सर, मेरा प्रश्न आज ये ले कि जो बीत गया है उसके बारे में सोचकर हम आज का दिन जीते, तो मतलब इस धागा जो होता है, जब उसमें हम कैंची से उसे काट देते तो उसके दो अलग अलग भाग हो जाते हैं। तो जो बीत गए है उसके बारे में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जो वही की बात वही छोड़कर आगे का जीवन है, आगे का जीवन जो है हम आनंद से जी सकते। पुरानी बातों का हमें मतलब कोई भी उसके बारे में कुछ भी यादें हमारे मन में ना हो, दिमाग में ना हो, ताकि हम हमारे भविष्य और वर्तमान को अच्छी तरह से जी सकते। आज सदगुरु हमें आज बताते हैं कि जो बीत गया है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। जो अभी है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो आने वाला है उसका निर्माण किया जा सकता है। आज मेरा ऐसा सवाल है, हम जो जीवन जीते तो जो भूतकाल में हुआ है उसकी हम चिंता करते हैं, उसको ज़्यादा सोचते हैं कि हम कैसे करें या कहीं करें। वर्तमान में हम जीते नहीं है, तो हम वर्तमान में जिए कैसे या भविष्य हमारा अच्छा कैसे हो, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, मनुष्य हमेशा सोच में पड़ा रहता है। बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में हमेशा सोच चलती रहती है। यही वजह है कि वह हमेशा उलझा हुआ रहता है। खाली होने के बावजूद भी वो व्यस्त रहता है। तो इससे होता क्या है, तो गाड़ी कहाँ जा तो नहीं रही है, लेकिन ईंधन को खा रही है। गाड़ी कहाँ जा भी नहीं रही है, लेकिन उसकी जो इंद्रियां है, उसकी जो शरीर है वो घिस रहा है, उसका नुकसान हो रहा है। और हमेशा याद रखिए, अगर आपका जो भी वाहन है वो अगर इस्तेमाल में आ रहा है, वो ज़्यादा घिसता नहीं है, लेकिन जगह पे आप उसको अगर ज़्यादा तेज़ी से अगर उसका इंजन दौड़ाओगे तो उसका ज़्यादा नुकसान। तो उसे कुछ काम में व्यस्त रहना जरूरी है। ये प्रकृति भी चाहती है कि किसी भी चीज़ को काम मिला, अगर वो इस्तेमाल में नहीं आए तो खराब हो जाती। हमारा मन 24 घंटे सोच रहा है, जागते हुए भी सोते हुए भी। सो ही नहीं पाते। लोग बोलते हैं आपको कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, नालायक 10 घंटे सो रहा है फिर भी होता है मेरी नींद पूरी नहीं। तुझे सचमुच सोना आता है? सोते कैसे ये तो पता है तुझे? बचपन से सोता आया है, 25 साल सो रहा है, लेकिन सोने की जो कला है वो उसे प्राप्ति नहीं।
मुझे नींद क्यों नहीं आती, मुझे आराम क्यों नहीं मिलता, इसके बारे में कभी वो गहरे में कभी सोचता ही नहीं, उथला उथला रहता है। तो उसके पास में कोई कला नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह जीवन ही उतरे स्तर पर जी रहा है, कभी गहरे में वो जाता ही नहीं, डरता है, गहरे में जाने से डरता है, उतनी मेहनत से डरता है। जो आसान लगे वही करता है। तो समस्या यह है कि आपकी नींद पूरी क्यों नहीं होती। आपको नींद की नहीं, आराम की जरूरत है। अगर आप नींद में आराम नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी नींद कभी पूरी नहीं होगी। आप कुंभकर्ण की नींद सोओगे 6 महीने फिर भी पूरी नहीं होगी, और कोई 3 घंटे सोता है फिर भी उसकी नींद पूरी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है ना, वो बगैर शटडाउन किए ही उसे ऑफ कर देते हैं। ऊपर से लाइट तो कट ऑफ हो जाती है, फिर अंदर वो उलझा रहता है, वो सही तरीके से बंद नहीं होता। जैसे हम बोलते हैं ना, सही तरीके से आपने अगर ढक्कन खोला किसी बोतल का तो सही तरीके से उसे बंद भी करना पड़ता है। अगर आप उसके जो रेशे हैं उस पर ऊपर अगर वो बटन चढ़ गया तो फिर वो लीक हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो लगाए भी नहीं और लगाए भी ऐसा हो जाता है। तो उसे हमारा जो मन है वो बंद करने नहीं आता, चालू तो हो जाता है लेकिन बंद करना नहीं आता। तो विचारों की जो श्रृंखला है वो चलती रहती, वो बंद ही नहीं होती। आपको चाहिए कि जब जरूरत हो आप सोच सके, और जब जरूरत हो आप सोच को रोक सके, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ऐसा ना होने के कारण आप ऐसी इंजन में बैठे हो जो चालू तो आप कर रहे हैं लेकिन बंद करना नहीं आता। अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना तो आया, लेकिन तोड़कर बाहर कैसे आते, वापस बाहर कैसे आते सुरक्षित, वो पता नहीं था। हर मनुष्य अभिमन्यु है, जो भी कोशिश करते हैं वो अभिमन्यु हो, क्योंकि आधा अधूरा पता। तो हमें आज खुद के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, खुद के बारे में जानना जरूरी है। आज हम जो भी जीवन को अनुभव कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अनुभव तो हम दिमाग में कर रहे हैं, वास्तविकता में हम किसी अनुभव कर ही नहीं रहे। गाली तो सामने वाले ने एक बार दी, हमने सुनी कितनी बार? हजारों बार। क्यों? उसने एक बार सुनाई, आपके दिमाग ने हजारों बार सुनाई। कैसा आदमी, फिर क्या इज्जत है? तो कोई दुर्घटना जो होती है ना, वो एक बार घटती है, लेकिन आपके दिमाग में बार बार घटती रहती होता है ना। तो एक बार एक हास्य कलाकार ने एक जोक सुना, तो सब हंसी, जोर जोर से पेट हिला हिला कर हंसी। बहुत सुंदर सा जोक उसने सुनाया। फिर वंस मोर हुआ तो उसने दूसरी बार सुनाई, फिर लोग हंसे। फिर उसने तीसरी बार सुनाई, थोड़ा कम हंसी, जाहिर है। एक ही बकवास के लिए कितनी बार हंसे आप? तो धीरे धीरे उसकी धार कम हो गई, वो बार बार सुनाता गया। एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने जूते निकाल के फेंकने के तैयार हो, अरे तेरे बकवास बंद कर, क्या पागल बनाएगा? फिर वो हास्य कलाकार बड़ी गंभीरता से बोल, एक ही जोक के लिए आप बार बार नहीं हंस रहे। बार बार हंसना यानी आपको मजाक लग रहा है क्या? मजाक बना के रखा है प्रोग्राम को। हम हमारा इतना कीमती वक्त लेकर आए तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए, और उसी जोक के लिए पहली बार ठाप लगा क्या सीधे वंश बोल दे रहे थे। फिर उसने बताया, अगर आप एक ही जोक के लिए बार बार अगर हंस नहीं सकते तो एक ही दुखद घटना के लिए आप बार बार क्यों रोते हो? एक ही बार आपके जीवन में घटी है, आप उसके लिए बार बार उसको याद कर करके आप क्या कर रहे हो? रो दे। क्या ऐसा नहीं? हाँ, मुंह फुलाकर बैठे। क्यों?
उसने मुझे कल उड़ा ली थी। जो हो गए ना बाबा, कल तुझे वो कंधे पे बिठा के नाच रहा था, वो तो तू भूल गया ना? हाँ, तेरी इतनी बार प्रशंसा की उसने, तेरा इतना बड़प्पन गाया, कितनी बार गाया? 100 बार गाया, और गाली एक ही बार दी। तो 100 बार जो तेरी अच्छाइयाँ गाई, वो तो तुझे याद नहीं, एक बार गाली दी वो बस याद है। मतलब तू फूलों को फेंक देता है और कांटों को सजा के रखता है। तेरी आदत है, ये दिमाग की आदत है। कुछ डरावनी चीजें वो पकड़ के रखी। अभी तो सभ्य हो गया ना, सभ्य समाज का हिस्सा हो गया तू। आधुनिक जीवन जी रहा है, फिर भी तू जो जंगलों में रहता था, वही जो यादें हैं तेरे दिमाग में सालों हजारों सालों पुरानी, वो अभी भी तेरे दिमाग में बैठी हुई। तेरे अंदर का बंदर अभी भी जिंदा है। जो नया नवेला मनुष्य है वो तो तू बन नहीं पाया, और पुरानी बंदर को तू घसीट घसीट के यहाँ तक लेके आया। लोग ऐसा करते, लोग ऐसे कर, क्या है ये? क्या है? पता है हमारे पूर्वज बंदर थे, दिखाने की कोई जरूरत है बार बार? लोग जो बताया जाता है वो नहीं करते, जो दिखता है वो करते, अनुकरण करते। यह भी एक आदत है किसकी? बंदर की। ऐसी कुछ चीजें करते हैं जिसकी उनके जीवन में कोई जरूरत नहीं है। एक तो पैर हिलाएंगे ऐसा, तो कंधा उड़ाएंगे ऐसा, बंदर जैसी चालें करते रहेंगे। तो ये जो हमारे अंदर जो जेनेटिक्स में आया है ना, वो पुरानी यादों का परिणाम है। शरीर की तो मजबूरी है, आपके दिमाग की क्या मजबूरी है? आपने शिक्षा क्यों ली? आपने बचपन से शिक्षा ली कि नहीं? खाना कैसे खाते माँ ने बताया, हाँ पालती मांग कर बैठो बेटा, नीचे बैठो, शांति से बैठ के पूजा करो, फिर खाना खाओ, उसको अच्छी तरह से चबाओ, ध्यान दो, पहले निवाला ईश्वर को समर्पित कर दो। सिखाया ना आपको कि नहीं सिखाया? सिखाया। इसलिए तो हम सभ्य बन गए। नहीं तो आज भी बंदर जैसे कूदी मार के इधर उधर छलांग लगा के एक निवाला खाया, इधर उधर दो चार छलांगे मारी खाया। बच्चे करते हैं ना ऐसा? करते कि नहीं करती? अगर बच्चे को खाना खिलाना हो ना, तो आप देखना, तो एक निवाला माँ खिलाती है ना, वो एक खाने के बाद इधर उधर उछल के कूद के फिर वापस आ, लेकिन उसको प्रशिक्षित करती है, सभ्यता सिखाती है। क्यों? क्योंकि तुझे मनुष्य बनना है ना। तो हमें प्रशिक्षित किया जाता है, शरीर को प्रशिक्षित किया जाता है, शरीर को प्रशिक्षित किया जाता है और उसको सभ्यता सिखाई जाती है, क्योंकि वो अपनी पुरानी यादों को छोड़ दे। अभी ऐसा तो नहीं है जैसे इन्होंने बोला कि यहां से कपड़ा खराब हो गया तो उतना काट दिया है और अच्छा बचा के रखा। वैसे तो आपके दिमाग में आप कर नहीं सकते कि आपने पुरानी यादें काट दी और फेंक दी और नई यादों के साथ जीने, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार आपके दिमाग में यादें गई, वो गई, वैसे ही रहेंगी वो। फिर उससे छुटकारा कैसे पाए? बड़े यादों से छुटकारा क्यों पाना है? क्योंकि वह आपको वर्तमान में जीने नहीं देती। मेरे एक विद्यार्थी हैं आदिवासी समाज के, जब मैं हकर समाज होता है, तो जब मैं साथ में स्कूल में थी तो चौथी क्लास तक मेरे क्लास में पढ़ती थी। उस वक्त मेरी उम्र भी 19 साल की थी। 19 साल का टीचर था और चौथी क्लास की विद्यार्थी। ज़्यादा कुछ अंतर नहीं था। मेरे क्लास में तो 7वीं कक्षा के कुछ बच्चे थे, उनमें और मेरे में कुछ 2-4 साल का घंटे, 4-5 साल का अंतर था। तो जब मैं टीचर था तब शायद मेरी 4 साल, मतलब वो पहली कक्षा से मेरे साथ थी। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी और विद्यार्थिनी जो मेरे साथ पढ़े, मैंने उनको जीने का एक नया ढंग सिखाया। सिर्फ मैंने उनको क ख ग ग वो 1 2 3 4 नहीं सिखाया, ABCD नहीं सिखाया, मैंने उनको जीना भी सिखाया। जीते कैसे, जिम्मेदारी कैसे उठाते। वो कभी भी क्लास में
4 साल में कभी बोली ही नहीं। अगर सवाल पूछा बस उतना बोलती थी, बाकी कुछ नहीं। बहुत ही शर्मलू थी, बहुत शर्मिली। और वैसे होते ही वो सब लोग शर्मिले ही हो। तो जब मैं उसको सालों बाद मिला, शायद जब मैं टीचर था तो शायद बीच में 10-12 साल हो गए, तो उसकी जल्दी शादी हो गई थी। तो फिर बीच में 8-10 सालों के बाद वह वापस हर दीपावली को मेरे घर आने लगी। तो 5-6 सालों आई, फिर बिजनेस चालू हो गया, फिर गैप हो गया, फिर बहुत साल 7-8 साल गए। तब तक उसके बच्चे हो गए, उसके लड़कियों की शादी हो गई। उसकी उम्र है 40 साल और उसको वो क्या बोलते दादी भी बन गई, होता है अभी उनको। तो जब मैं गया तब तक उसके पिताजी गुजर गए थे। अभी पिता का जो प्रेम होता है वो अलग ही होता है ना। जब मैं उसको मिलने गया उसके गांव, ऐसे विजिट पे गया था, तब मिलने गया तो उसे इतनी खुशी हो गई जब मैं छोड़ने आई। न जाने उसे क्या हो गया, वो मेरे पास आई और मेरे गले लग गई, जैसे कोई बच्ची इतने कशिश से बिलक गई और रोने लगी। मुझे समझ में आया कि पिता से जो एक विरह पैदा हो गया था, जो प्रेम उसका उसे नहीं मिल पाया था, उसकी भरपाई हो गई। शायद वही उसने अनुभव किया, इसलिए उसके आंखों से आंसू हो गए और भावुक हो गए। उसके बाद में उसका कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो मैं ऐसे घूमते घूमते वहाँ गया। तो जाते वक्त हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, उसके जो जख्म है वो वापस भरने के लिए। तो इत्तेफाक से वहाँ उसकी माँ भी थी उस वक्त। तो उस वक्त जब मैंने वो सब उसको बताया कि ये कैसे खाते हैं, इसको कैसे खाना है और इससे क्या फ़ायदा होगा, वापस तो काम पर जाने के लिए अच्छी हो जाएगी। तो जब मैं निकला तो उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, जो उसके सगे भाइयों ने करना चाहिए था सर वो आप कर रहे। और उससे बड़ी जोर से रोने लगी। मैं ये बातें आपको किस लिए बोल रहा हूँ कि आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो यादें हैं वो आपको क्यों तकलीफ देती है, क्योंकि आपने उसको पकड़ के रखा है। जब मैं मिल गया तो पिताजी हो या भाई हो, उनका जो एक खाली जगह हो गई थी वो भर गई। उनके खाली होने का, उनके नहीं होने का जो एहसास है वो खत्म हो, क्योंकि वर्तमान में वो जगह भर गई। आदिवासी समाज में रहती, लेकिन संस्कार आप देखेंगे ना, ब्राह्मण को भी पीछे हट जाएंगे, ऐसे संस्कार है उसके। इतनी छोटी उम्र में इतना अच्छा संसार किया है उसने, इतना अच्छा प्रपंच उसने खड़ा किया है। छोटा सा उसका घर पुल है, आदिवासी को मिलता है, तो उसमें बड़ी खुश रहती है। बाटे से खेती करते हैं लेकिन बड़ी आनंद से रहती है, तकलीफें सहने के बावजूद खुशी से रहती है। समझने वाली बात क्या है कि उसको जो खुशी मिलती है तो वर्तमान में जीने से मिलती है, पिछली यादों से नहीं। विद्यार्थियों के साथ मेरा ये रिश्ता पहले से ऐसे रहा है। तो समझने वाली बात क्या है कि यादें हमें तकलीफ क्यों देती है, क्योंकि हम उन्हें घसीटते रहते हैं। अभी उनको काट नहीं सकते आप, फिर उन यादों से, जाल के चंगुल से कैसे बच सकते? बहुत आसान। आपका दिमाग शांत कब हो जाता है? जब आप खुश रहते। जब आप खुश रहते हो और आप किसी काम में या किसी कार्य में या किसी चीज में आप खुद को भूल जाते हो, देह को भूल जाते, मन को भूल जाते, सोच बदल जाती, सोच ठहर जाती, दिमाग काम ही नहीं करता। बिल्कुल डर में और बिल्कुल खुशी में, इन दोनों अवस्थाओं में हमारा मन शांत हो जाता होता है। डर में तो भाग जाता है और खुशी में शांत। तो यही आपके लिए असर है।
यादों का जाल तोड़ने का आपके पास जो अस्त्र है वो क्या है? खुश हो जाओ। और खुश होने के लिए आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। और सबसे खास बात पता है आपको, किसी चीज में आपको अगर जुड़ जाना है, समर्पित हो जाना है, तो आप कुछ निर्माण करो। स्कूलों में छोटे बच्चों को बोला जाता है, हाँ तो कागज से एरोप्लेन बना। तो जब वो बनाने लगता है तो पूरा उसका शरीर और मन और सब भावनाएं उसमें जुड़ जाती है, तो शांत हो जाता है। बच्चों को यदि संभालना नहीं आता ना, वो बच्चों को पीटते हैं। पीटने वाले अक्सर बेवकूफ होते हैं। हाँ? बच्चे का अगर ध्यान बंटवाना है तो आप उसको वो चीज करने के लिए दे जो उसमें उसका मन जुड़ जाए। आप उसे ऐसा मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे कभी बोलो बच्चों को। ऐसे बोलोगे आप बेवकूफ बन जाओगे। ये मत करो, ऐसे बोलने से वो करने का कभी रुकेगा नहीं। तो उसको आपको अगर शिक्षा देनी है तो उसको आपका ध्यान बटाना होगा, एक जगह से दूसरी जगह। उसे चेतन बदल के, उसकी चेतना को दूसरी जगह पे लेके आओ। जिस जगह पे वो आपको तकलीफ दे रहा है, जो कर रहा है, उससे अगर आपको उसे रोकना है तो वहां उसे रोको मत, वहां दूसरी तरफ खींचो। ऐसे ही मन के साथ करना है। मन को आप, मन और छोटा बच्चा एक ही जैसे होता है, उसमें बहुत क्षमता भी होती है और वो खतरनाक भी होता है। तो इसलिए आपको अगर यादों का जाल तोड़ना है तो आपको वर्तमान में जीना होगा। और वर्तमान में सिर्फ जीना नहीं होगा, कुछ करना होगा, कुछ निर्माण करना होगा। आप निर्माण करने चले जाओगे ना, तो देखो खाना तो सब बनाते, लेकिन अपना जी उंडेल के कौन खाना बनाता है? उसे तो सुगरण कहते। माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन उंडेलती है। उसका पूरा प्राण उसके अंदर चले जानी चाहिए। खाना सिर्फ चीज़ों से, राशन से नहीं बनता, खाना प्राणों से बनता है। जो प्राण डाले वह जीवन है। तो पेट भरने के लिए कुछ भी चलेगा। तो याद आपको अगर तोड़नी है, कल क्या हुआ, जो हो गया वो बीत गया, उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो हो गया उसके साथ आप कुछ कर सकते, हो गया हो गया। लेकिन उससे जो जुड़ी आपकी यादें हैं उसको तोड़ सकते। क्यों? वो है जो यादें हैं वो आपके वर्तमान पर असर करती है। इसने ऐसा किया था इसलिए मैं वैसा कर रहा, इसने ऐसा बोला था इसलिए मैं वैसा बोल रहा। तुझे पता नहीं ये कैसा है, जैसे बोलते ना, ये सिर्फ मुझे ही पता है कैसा है। हाँ, तो ये सब चीजें यादों से आई है, वर्तमान से कुछ आता नहीं है ना। वही है। तो आपको अगर यादों को तोड़ना है तो कैसी क्या है, आप जो अभी कर रहे हो उसमें खुशी से उतर जाओ। वही है जो आपकी यादों की कैची। आप समझो, आपको जब छोटे बच्चे थे तो आपने, टीचर ने आपको बोला चलो आपको भाषण देना है। अभी भी अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको इस फलाना फलाना विषय पे आपको 5 मिनट बोलना है, तो जब आपका नंबर आने लगता है तो धीरे धीरे आपकी धड़कन धक्क धक्क करने लगा, तो दिल धड़कने लगता है जोर से, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमें डर होता है कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, क्या मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्या मैं मजाक बन जाऊंगा। इन चीज़ों से हम डरते, क्योंकि हमने हमारे एक चरित्र बना के रखा है, हम उस चरित्र को बचाना चाहते। क्या ऐसा नहीं? ऐसा है ना। मैं मजाक का धनी ना हो जाऊं हूं, इसी से डरते हैं, बाकी कुछ नहीं है। बराबर ना। और ये मजाक का धनी, ये चीजें कहाँ से आई? भूतकाल से आई। किसी का मजाक होते हुए देखा है हमने। हेलो, जो भाषण करने गया हर बड़े ताम झाम से, हम वहाँ जाके भाषण ही भूल गए तो सब लोग हंसने लगे। ये हमने कई बार देखा है ना। और यही यादें हमारे दिमाग में बैठी रहती, और वही यादें आपको ऊपर जाने से क्या करती है? रोकती, रोना आता है।
पीछे हट जाते हैं, भागने के लिए रास्ता ढूंढते हैं, मेरा नंबर ही ना आए, पहले ही घंटी बज जाए। क्या क्या नहीं सोचते, सोचते हैं ना छोटे बच्चे, आप सोचते थे, सोचते क्यों? क्योंकि आपके अंदर डर ही यादें पैदा करती है, आपको पीछे वही खींचती है, कुछ करने से आपको वही रोकती है। आपका जो विश्वास है, आपकी जो ताकत है, उसे कमजोर बना। क्या ऐसा नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। किसी को अगर किसी ने धोखा दिया है पहली बार, वो दूसरी बार वो किसी के साथ रिश्ता बनाने में, विश्वास करने में बहुत देर लेता है। अगर 2 बार धोखा दिया है तो और देर लेता है, और 3 बार धोखा दिया तो फिर विश्वास ही नहीं करता है किसी। ऐसा है ना? कैसा होता है? जो कितनी भी बार विश्वासघात हो जाए फिर भी विश्वास ही करता रहता है, उसे पता है वर्तमान में जीना है। हार जीत यह सब जीवन का हिस्सा है। हमेशा जीत नहीं सकते, हमेशा हार नहीं सकते। कमजोर से कमजोर भी कभी न कभी जीत जाता है। कहते हैं बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम दिखाती। तो आप तो चालू घड़ी हो, आपकी टिक टिक हो रही ना सर, होती कि नहीं? जरा हाथ लगा के दिखाओ, टिक टिक हो रही, वो तो बच रही घड़ी, आगे जा रहे हो। तो आप चलती घड़ी हो, थोड़ा वक्त आगे पीछे बताओगे लेकिन आपकी घड़ी बताएंगे आप। सही है? तो यही है कि आपको अगर यादों का जाल तोड़ना है तो आपको वर्तमान में जीना होगा। अभी जो अनुभव आप कर रहे हैं ना, उसमें आपको उतरना होगा। और ये आपसे नहीं हो रहा क्योंकि आपका 100% आप देते ही नहीं। हम बचा के रखते हैं, वो बचा के रखते हैं ना, वही आपकी यादों का जार है। अरे क्या इतना दिल लगा के काम कर रहा है, हाँ? तुझे क्या मालिक बनाएगी क्या? हम ताने मारते उसे, और कोई हमें मारता है। शायद आप अगर काम कर रही थी तल्लीनता से, तो आपको बोलते हैं ये क्या पुरस्कार मिलने वाला है? लोग आपके टांग को पीछे खींचते, क्यों? वो भी बेचारा है, उसे पता है मैंने कोशिश की थी, कितनी बार की थी, कितने लोगों ने की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तेरा क्या होगा? कारिया कुछ नहीं हो, है ना? इसे है। तो हमने यादों के जालों से हमारा वर्तमान खराब कर, यादों के जालों से वर्तमान खराब हो गया। और वर्तमान के जो दूषित वर्तमान है, आधे अधूरे वर्तमान है, उससे आपका भविष्य खराब होगा। आप अगर वर्तमान में कांटे बोओगे, आपने पहले बबूल लगाए थे, उसके बीज आपके पास इकट्ठा हो गए, और इसलिए आप वर्तमान में क्या कर रहे हो? आपको आम के बीज मिल गए, लेकिन थोड़े तो आपके पीछे भी आपके दिमाग में है बबूल के, वो भी उसमें मिक्स कर दी। जो आम के लगा रहे, बबूल की भी उभरे। लोग बोले मैंने ये तो नहीं लगाए। अरे इतने छोटे छोटे थे, उसको तेरे समझ में नहीं है कब है वो। आम का तो बड़ा होता है ना बीज, आम की गुठली बड़ी होती है, उसके आसपास में 2-4 ऐसे ही चिपक जाते 10-12 बबूल के, उसको क्या लगता है? तो ऐसी यादें हमारे साथ में जुड़ती रहती है और हमारे वर्तमान को बिल्कुल दूषित कर देती है, और वैसे हमारी भविष्य को भी खराब बर्बाद कर। और क्योंकि आज का जो वर्तमान है वही आपका क्या बनने वाला है, हाँ? मेरा एक दोस्त है, वो पहले हर दिन हम बातें करते थे, मिलते थे कभी कभी, तो बाद में उसकी शादी हो गई। तो शुरू में अच्छी बातें करता, फिर बाद में जब हमारी बातचीत थोड़ी सी, वो अपनी परेशानियां बताता, फिर बाद में हम ऐसे मोमेंट पे आ जाते कि जो गलत हुआ है वो प्रसंग वो याद करेगा, फिर उससे झगड़ा होगा, फिर हमारी जो मुलाकात बंद हो जाएगी वापस 2-4 महीने के लिए, मेरे को ब्लॉक कर देगा। फिर 2-4 महीने बाद उसे बहुत याद आती, फिर मुझे ओपन कर देगा, फिर मेरे से बात करेगा, फिर अपनी दर्द भरी कहानी सुनाएगा। तूने उस वक्त अगर मुझे धोखा नहीं दिया होता तो मेरा जीवन ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। मुझे अगर मदद करता तो उस वक्त अगर पैसों की, तो मेरा जीवन ऐसे होता, मैं उस बिजनेस में जाता। ऐसे बहती बातें करते, वापस झगड़ा कर। तो बीच में मैंने 4-5 साल उससे कभी बात ही नहीं की। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मैंने उसको रिस्पॉन्स देना ही बंद कर दिया। तो अभी मुझे शिकायत करता है वो, अभी जब मिला तो मुझे शिकायत करता है कि तू तो मेरे से बात ही नहीं करता है, हाँ?
बोले क्या बात करके क्या फायदा। हर बार जब भी बात करते हैं तू क्या करता है, उस वक्त को पूरा पिछली यादों से खराब कर देता है, एक और एक बुरी याद पैदा करता है। इससे अच्छा है जितनी हो गई उतनी रोक दो, उसी से काम चलाओ, और नई बुरी यादें क्यों बनानी। अगर हमारे मिलने से तुझे अगर खुशी मिलती है, हमारी बात करने से अगर तुझे आनंद मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो ठीक है। हर बार तू जिस बैग में कांटे डाले हैं उसी बैग को खोलेगा और उसी को उछालेगा और सब तरफ कांटे करके फिर बोलेगा मेरे पैर में कांटे चुभ रहे हैं, चुभ रहे हैं। और उस कांटों को बिखेरता कौन है? तू ही तो बिखरता है। पुरानी यादें आपके दिमाग में कांटों की तरह बसी हुई, आप उनको जलाना। उसी जलाने का एक ही तरीका है, आप वर्तमान में खुशी सीजिए। आपकी खुशी देखकर लोग आकर्षित हो जाते हैं और आपसे खुशी चुराना चाहते हैं। उनको लगता है आपके पास में कोई रहस्य है खुशी का, फिर वो चुराना चाहते हैं। वो आपकी खुशी को नहीं चुरा पाते, इसलिए आपको दुखी बनाना चाहते हैं। ये हमेशा याद रखिए, क्योंकि वो ये सह नहीं पाते यार, वो और मैं हम तो दोनों भी दुखी रहते थे, अभी ये खुश कैसे रह सकता है। अगर इसे खुश रहना है तो मुझे भी खुश करना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों दुखी रहेंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा ही हो रहा है। हम दूसरों को खुश नहीं देख पाते। मेरे दुखी होते हुए तुम खुश कैसे रह सकते हो? कैसे? ऐसे नहीं बोलते हम, तुम खुश हो ना, तुम कैसे खुश हो, मुझे भी खुश रहना सिखाओ, ऐसे नहीं बोलते। मेरे दुखी होते हुए तुम खुश कैसे? तुम्हें भी दुखी होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा ना। फिर ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं बेवजह, कोई वजह नहीं होती लोग झगड़े करते। अभी झगड़ा ही करना है तो वजह क्या भी हो सकती, कुछ भी हो सकता। आपने कोई अच्छी भी चीज़ लेके गए ना तो उसी वजह से झगड़ा हो जाता है। नहीं लेके जाते इसकी वजह से होता है, लेकिन जब लेके जाते उससे डबल हो जाता है। ऐसी क्यों लेके आए? अभी तो जवाब सो। कल सुबह मैंने शायद एक वीडियो में देखा कि एक युवक में 32,000 का जो एक क्या बोलते हैं उसको, वन पीस होता है, वह दुकान में जाकर फाड़ डाला, चाकू से फाड़ डाला। ऊपर से उस दुकानदार को धमकी दे रहा था, अगर मेरे पैसे वापस नहीं देगा तो तुझे भी ऐसे फाड़ डाल। न्यू चलन पे है। किसी किसी मूर्ख इस दुनिया में है, खुद दुखी है तो वो दुकानदार को और पूरी दुनिया को दुखी कर देगा। वो है उसको फाड़ के ऐसे दिखा रहा है मैं तुम सबका ऐसे फाड़ दूंगा, है ना। अगर मैं खुश नहीं हूं तो तुम खुश नहीं रह सकते। ऐसे लोग दुनिया में ज़्यादा हो रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि वो यादों को खींच रहे हैं और कोई कारण इस दुराधर्म बता रहे कि जो बीत गया उसे ठीक नहीं किया जा सकता। हो गया हो गया। जो अभी आपको वर्तमान में सामने है उसे स्वीकार करें। दूसरा क्या रास्ता है आपके साथ, आपके सामने दूसरा क्या रास्ता है? मेरा ये अंगूठा टूट गया, मैं पीछे जाकर उसको वापस पुराने जैसा नहीं करता। अभी ये टेढ़ा हो जाता है, ये टेढ़ा ही नहीं होता, ठीक है नहीं बताऊँगा तभी पता चलता है। पूरा टूट के उल्टा हो गया था, उसे वापस वहाँ जाकर उस वक्त जाकर वापस मैं बना नहीं सकता। हो गया, अभी इसी के साथ जीना है ना, जीना इसी के साथ, मरना इसी के साथ है। तो इसे एडजस्ट कर लो, जैसा है वैसे उसको अपने साथ जीना दो, वही आनंद है। लोगों को दिखाओ तुम्हारे दोनों सरीके, मेरे दोनों अलग अलग। मेरे में कुछ खास है, खुशी में जीना है बस। लोग नया लेते कपड़ा फिर फाड़ते, डिजाइन बनाते, मेरा पहले से फटा हुआ है ना। यही बात है, खुशी से रहो, है ना। तो वही सब लोग कह रहे हैं कि आप उसी को अनुभव कर सकते हैं जो अभी है, बस। बाकी सब आपको दिमाग में आप कल्पना कर सकते, दिमाग में आप उसको जिंदा कर सकते। जितनी भी चीजें आप दिमाग में करते हो ना, वो सब आपको पछतावा लेके आती। दिमाग में जीने की कोशिश मत करो, चाहे वो अच्छी अच्छी चीजें क्यों ना हो। एक आलसी इंसान को पूछा
दोनों दोस्त मिल गए। एक तो बड़ा चंचल था, उसने बहुत ईमानदारी से कष्ट किया, मेहनत किया, दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे तो मिल गए। हाँ नमस्ते नमस्ते, तू कहाँ है, तू क्या करता है, तू क्या करता है। जो आलसी था उसको इसने सब बताया कि मैंने गाड़ी ली, मैंने बंगला लिया, हमने ऐसा सपना दिया था, ऐसा वैसा देखा था, सब कुछ मेरा अभी ऐसे। तो उसको पूछा आलसी बारे, तेरे सपनों का क्या? वो मेरे भी पूरे हो गए। अरे क्यों? और नींद में सब पूरे हो गए। सो जाता पूरे पूरे हो जाते। तो अब कहाँ जी रहे ये? दो दोस्त थे, तो दोनों ने तय किया था कि हम लखपति बनेंगे। तो इसने बोला 4-5 साल मिले तो इसने दिखाया कि मैं लखपति हो गया, मेरे पास 1 लाख रुपए है कि नहीं। तो दूसरा था ना जो आलसी था, उसको पूछा तू, मैं भी लखपति हो गए, बोले तेरे बैंक में दिखा पैसे कितने? बोले वैसे लखपति नहीं हुआ मैं। फिर मैंने बोला वो तू मोटरसाइकिल चलाता है ना, कितने पैसे ले? बोले 50,000 रुपये। मैं नहीं ली, मैं साइकिल। कितने बचा है? बोले 45,000 बचा है। फिर मैं, तूने बहुत बड़े मतलब किराए से बड़ा मकान लिया, मैंने छोटा मकान लिया। तूने 10,000 का लिया, मैंने 3,000 का लिया। साल में मेरे कितने पैसे बच गए? 30,000 बच गए। ये बचा बचा के लखपति हो। इसलिए बचाए, मतलब इसके लिए बैंक में नहीं गए, तो ऐसे बचा के लखपति होने वाले बहुत है। वो अपने दिमाग में लखपति हो गए, मैं मेरे मन का राजा, मैं मेरे मन की रानी। हाँ? रानी पहनती फटी साड़ी और राजा पहनता चुराए हुए बूट। खाए का राजा। तो ऐसे मन के राजा और मन की रानी आपको बहुत मिलेगी, क्योंकि वो आपके दिमाग में ही उनका साम्राज्य है। तो सदगुरु आपको यही कह रहे कि मन के अंदर दिमाग में जीना बंद करो। दिमाग आपका या तो भूतकाल में जीता है या तो भविष्य काल में। आपका दिमाग कभी भी वर्तमान में जी नहीं सकता, वर्तमान में आप जी सकते। आप कल की बात सोच रहे हैं, कल की वो दिमाग में चल रही है, वास्तव में नहीं। मैंने जो आपको स्टोरियाँ बताई, जो आप अभी की बताई, वो सब पुरानी है, अभी नहीं है। वो जिन्होंने देखा होगा वो सामने उन्होंने देखा होगा, तो देखा होगा वो उस वक्त देखा होगा, अभी थोड़ी। जब वो घट रहा था तभी उसका आनंद था, अभी वो नहीं। अभी घटेगा तो नया कुछ घटेगा, उसके लिए तैयार रहो। मैं तो वही दिमाग में याद करना बार बार अगर पढ़े। तो इसी पागलपन से बचाने के लिए सदगुरु कहते हैं कि आप भूतकाल में जाकर चीज़ों को ठीक नहीं कर, बातों को ठीक नहीं कर सकते। आप जो भी अनुभव कर रहे हो अभी कर रहे हो, और आप भविष्य में जाकर कुछ निर्माण नहीं कर सकते। आपको जो निर्माण करना है वो अभी कर सकते, अभी के अभी। तो आपके हाथ में सिर्फ अब का पल है, ना बीता हुआ पल है, ना आने वाला पल है। इस पल में जियो। जो भी इस पल में जिएगा वो अपनी यादों की जालों को काट देगा। ऐसे नहीं कि यादें चली जाएंगी, लेकिन पर्दा हो जाएगी। जैसे दिन के उजाले में चांद तारे होते हुए भी कहाँ जाते? छिप जाते, क्योंकि सूरज का प्रकाश ही इतना तेजस्वी होता है। सूरज का प्रकाश इतना तेजस्वी होता है कि चांद तारों को क्या करता है? ढक देता है। वैसे आपके जीवन में वर्तमान इतना तेजस्वी हो कि आपकी यादों को और आपकी चिंताओं को, भविष्य की सबको क्या कर दे? ढक दे। इतना आप तेजस्वी हो, उतना आपका वर्तमान तेजस्वी हो, उतना आपका कार्य तेजस्वी हो, उतना आपका समर्पण तेजस्वी हो। अभी जो हो रहा है उसमें जियो, आगे क्या होगा देखा जाएगा, जो हुआ छोड़ दीजिए। यही जीवन का राज है। आप बोलेंगे जो हुआ वो छोड़ देंगे, तो फिर सीख कहाँ से लेंगे? आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आपका शरीर और मन ऐसे बना हुआ है, वो अपने आप सीख को अपडेट कर देता है।
जब आपने उसका अनुभव किया वर्तमान में तो अपने आप को अपडेट कर देता है, उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है जब शराबियों की एक्सीडेंट होता है ना तो उनको कुछ लगता ही नहीं, गाड़ियों को पूरी वाट लगता है। गाड़ी जो बाइक्स हो या कार हो वो टूट फूट जाती, लेकिन जो शराबी होते हैं ना उनको ज़्यादा चोटी भी नहीं आती, बच जाते हो। जो होश में रहते हैं वो मर जाते हैं। पता है आपको क्यों? इसका बहुत ही सरल जवाब है। शराबी उस अवस्था में पहुंच जाता है वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करता, जो भी करती प्रकृति करती। तो उसकी प्रकृति से शरीर अपने आप उस अवस्था में चला जाता है, वो अपने आप को बचा लेता है। इस उंगलियों में भी आंखें होती है, पैर में भी आंखें होती है, हर त्वचा के सेल में आंखें होती है, उसको पता है क्या करना है। लेकिन हमारा मन उसे करने से, दिमाग हमारा उसे रोकता है। जब आपको पता है शराबी जब भी गिर जाते हैं उसको कभी लगता ही नहीं, ज़्यादा गहरी चोटें कभी शराबी को आती नहीं। अगर आपको अनुभव नहीं हुआ तो हमने सामने देखा, किसानों का शॉप था, वहाँ हम रंग पंचमी के दिन विजिट कर रहे थे, तो रास्ते में हमारे सामने बड़ी आवाज़ आ, दो मोटरसाइकिल वाले आमने सामने सीधे गिर गए, खुली रास्ता में, कुछ नहीं, कोई भी नहीं वहाँ। मतलब ना यहाँ से कुछ गाड़ी जा रही ना वहाँ से कुछ आ रही है। वो मतलब वो रास्ता भी दो तरफा था, बड़ा चौड़ा था, सिंगल रास्ता नहीं था, डबल हाईवे था, लेकिन बीच में कोई डिवाइडर नहीं था। तो वो बीच वाली पट्टी में जो रहती है ना, डिवाइडर के लिए पट्टी डाली हुई थी ऐसी कलर की, वो उसी के ऊपर सीधे भिड़ गए दोनों के। बोला कितनी सटीकता से नियम लगा, इधर से भी रास्ता छोड़ दिया पूरा, इधर से भी छोड़ दिया, और बीच में दोनों ने, ये रामायण के दोनों बाण है शायद, तो दोनों से दोनों मोटरसाइकिल चक्का चूट। हम बोले अभी गए। हमने जब खोजबीन की जाते वक्त वो बोले दोनों को भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गेंद बन गई ना उनकी शरीर की। शरीर जो है वो पूरी तरह प्रकृति के साथ मिल जाता है, दिमाग पूरा बंद हो जाता है। जो कॉन्शियस माइंड होता है वो पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। लेकिन वो पैरालाइज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप होश में रहकर भी उसको रोक सकते हैं। इसी तो मुक्ति कहा गया है। होश में रहकर ऐसे जीना मतलब मुक्ति है, और दूसरी तरफ बेहोश होकर ऐसे हो जाना वो भी मुक्ति है, लेकिन वो कुछ घंटों की मुक्ति है। यह जीवन मुक्ति पूरी जीवन के लिए। इसीलिए आप अगर वर्तमान में पूरी तरह अगर आप उतरने लगे तो आपका शरीर और मन अपडेशन हो जाता है उसका, उसको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ता। ये आपके दिमाग की वो गंदगी है कि आपको लगता है कि वो बीमारी है कि नहीं याद रखना पड़ेगा, मुझे होशियार रहना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाले मेरा क्या फ़ायदा उठाएंगे, गलत फ़ायदा उठाएंगे। कुछ नहीं, भोले बोलते हैं भोले लोग, भोले लोगों को कभी भी फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता, हमेशा याद। क्यों? क्योंकि वो ना पुरानी यादों को याद रखते हैं ना भविष्य की कोई प्लानिंग करते, बस अभी जीते। वो बोले तुमको कितना फंसाया, कितनी बार तेरा फ़ायदा उठाया, तो उठाने दूँ, बस उठाने दो। क्यों उठाने दो? जाने दो, उसे अच्छा लगता है तो। उसने मेरा पैसा डुबाया, उसने मेरी मेहनत को मुझे कुछ दिया नहीं, मेहनत का फ़ायदा उठाने दो। और उसने मेरी ज़मीन हड़प ले दो। ऐसे लोगों का काम बहुत खतरनाक होता है, हमेशा याद रखना। जो लोग बोलते हैं जाने दो, उससे सावधान रहना। क्यों? क्योंकि उनका हिसाब किताब ईश्वर करता है, प्रकृति करती है। और प्रकृति हिसाब किताब इतना बारीकी से कर दिया ना, आप थर्रा जाओगे। मैं मेरे पैसों का कभी हिसाब नहीं रखता, मैं पूरा ईश्वर के हवाले। मैं देखता हूँ कभी कभी लोग गलत फ़ायदा उठा लेते, कोई लूट लेता है, लेकिन उसे पता ही नहीं इसका हिसाब उसके पास है। मैं कभी भी भूतकाल में इसने क्या किया मेरे साथ, इसको देखकर मैं कभी नहीं, हाँ सावधान करता हूँ उसे, क्योंकि उसके प्रति करुणा होती है। लगता है सुधर जा, बहुत बहुत बुरे परिणाम होंगे, सावधान कर देता हूँ, बस उतना तो मेरा काम है ना। मैं देख रहा हूँ ना ये खाई में जा रहा है, अभी तो बड़ी तेज़ी से जा रहा है, लेकिन उसे पता नहीं खाई में जा रहा है।
वो तो नहीं, मेहनत भी कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, ऐसे ही मैं बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ। जा जा, तू कहाँ जाएगा? आपकी गाड़ी बंद है और बहुत तेज़ी से जा रही, कहाँ जाएगी? आपकी गाड़ी में पेट्रोल कुछ नहीं है, फिर भी तेज़ी से जा रही और स्पीड बढ़ता ही जा रहा है। अरे दोगा एक्सीडेंट करके, पक्का आप खाई पे जा रहे हो, है ना? कल ही मैंने बताया, आपको सफलता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, अगर आप उसके लिए कीमत नहीं चुका रहे और आपको वो मिल रही है तो यही भ्रष्टाचार है। आप पैसे कमा रहे लेकिन उसके लिए आपने मेहनत नहीं की है, आपको मुफ्त में मिल रहे, उतने ही पैसों के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो तो सिर्फ मेहनत की चुकाएंगे, आप तो जीवन के कुछ हिस्से चुकाएंगे, शायद कभी आपको प्राण देकर भी चुका, इतनी भयंकर कीमत देनी पड़ सकती। तो यादों के जालों में क्या उलझना, लोगों का हिसाब किताब क्या रखना? हिसाब रखने वाले भी गए। हेलो, मैं जब 13 तक मैंने हर चीज़ का हिसाब रखा, पैसों का, ज्ञान का, हर चीज़ का, इतने मेरे खाते भरे हुए, ऐसे पैसे की हिसाब रखता था मैं। मास्टर जो ठहरा, लेकिन 2013 में मैंने मास्टर का गला घोट लिया, उसको फांसी पे चढ़ा था, मुक्त हो गया हिसाब किताब से। मैं तब से वो हटा सावन की घटा, लेकिन तो ऐसे ही जीवन को एकदम मुक्त जियो, स्वतंत्र जियो। तो आपको जीवन में कल के बारे में भी चिंतित नहीं होना है और जो हो गया उसके बारे में भी दुखी नहीं होना है, आज में डूब जाना है। अगर आप ऐसे कर सको तो आप जीवन में एक ऊंची तरह का जीवन जियोगे और जो भी करोगे एक निर्माण करोगे। धन्यवाद।